जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे आशीर्वाद के लिए एसाव की याचना। आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ खोल लीजिए। उत्पत्ति उसका 27वां अध्याय की 30वीं आयत से लेकर और हम पढ़ेंगे आज 45वीं आयत तक। उत्पत्ति 27 का 30 से लेकर 47 तक, और इसका शीर्षक है आशीर्वाद के लिए एसाव की याचना। और इसके टाइटल में ही हम आगे पढ़ने से बता दें कि एसाव और याकूब है, दो भाई है, जिसमें से एसाव बड़ा है और याकूब है वो छोटा है। और यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो इसहाक है बिल्कुल बूढ़ा हो चुका है, और इसने अपने बेटे एसाव को बुलाकर कहा था कि तू जंगल में जा और मेरे लिए किसी जानवर को मार कर ला, शिकार खेल कर ला, और मेरी पसंद का जो जैसा मुझे चाहिए वैसा मुझे खाना बना के दे, और मैं खाना खाने के बाद तुझे मैं आशीर्वाद दूंगा, अपनी जो वसीयत है वो तेरे नाम करूंगा। और यहाँ पर देखते हैं कि एसाव का जो पिता है इसहाक, वो बिल्कुल बूढ़ा हो गया, उसे देखने की कमी हो गई है। और इन बातों को है एसाव की माँ है वो सुन रही थी, और उसने अपने छोटे बेटे को जल्दी से कहा कि तू है एसाव बनकर अपने पिता के पास जा, मैं तुझे खाना बना कर देती हूँ। वो खाना अपने पिता इसहाक को दे दे, ताकि इससे पहले कि तेरा बड़ा भाई शिकार कर कर लाए, खाना बनाए और तेरे पिता इसहाक को दे दे और अपना आशीर्वाद ले ले, तो तू उससे पहले ही उसकी जगह एसाव बनकर जा और अपने पिता से आशीर्वाद ले ले। और इस प्रकार हमने देखा था कि जैसा रिबका ने कहा था, रिबका है वो एसाव और इसकी एसाव और याकूब की माता जी है, तो याकूब ने अपने माता के कहने के अनुसार है एसाव बनकर अपने पिता इसहाक से आशीर्वाद ले लेते हैं। और जैसे ही इसहाक है वो याकूब को आशीर्वाद देकर हटते हैं, ठीक आगे की जो बातें हैं वो हम यहाँ पर शुरू करते हैं, याद दिलाते चले। हम पढ़ने वाले हैं आशीर्वाद के लिए एसाव की याचना, उत्पत्ति 27 का 30 से। जैसे ही आशीर्वाद इसहाक याकूब को दे चुका और याकूब अपने पिता इसहाक के सामने से निकला ही था कि एसाव अहेर लेकर पहुंच गया, और एसाव है वो अहेर लेकर पहुंच गया, अपना जो शिकार है वो लेकर पहुंच गया। तब वह भी स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने पिता के पास ले आया, और फिर अपना जो स्वादिष्ट भोजन है वो बनाकर अपने पिता के पास ले आया और अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता। और यहाँ पर एसाव अपने पिता के पास खाना ले आया है और अपने पिता को बोल रहे हैं, हे मेरे पिता, उठकर अपने पुत्र के अहेर के मांस खा। और कहता है कि पिता खड़े हो जाओ और मैं जो मांस पका कर लाया हूँ आपकी पसंद का उसको खा और मुझे जी से आशीर्वाद दे। और यहाँ पर देखते हैं कि एसाव है वो अपने बेटे इसहाक है वो अपने बेटे एसाव की बात सुनकर चौंक जाता है कि अभी तो ये आया था, अब दोबारा क्यों आ गया। और 32वें आयत में इसहाक अपने बेटे एसाव से कहता है, तू कौन भाई? तो एसाव कहता है, मैं तेरा बड़ा बेटा एसाव हूँ। और 33वें आयत में लिखा है, तब इसहाक ने अत्यंत थर-थर कांपते हुए कहा, और बिल्कुल घबरा जाता है इसहाक एसाव की बात सुनकर कि अभी तो ये आया था और अभी ये कह रहा है कि मैं आपका बड़ा बेटा हूँ। और फिर कहता है एसाव से, इसहाक है वो पिता अपने पुत्र से कहता है, फिर वह कौन था जो अहेर करके मेरे पास ले आया? तो बोला, भाई जो अभी थोड़ी देर पहले जो मेरे पास जो खाना बना के लाया था वो कौन था? और मैंने तेरे आने से पहले सब में से कुछ कुछ खा भी लिया, और तू अभी भी इतने लेट आया है और जो कुछ वो लाया था बंदा वो उसमें से मैंने खा भी लिया और उसको आशीर्वाद भी दे दिया। अब उसको आशीष लगी भी रहेगी और मैंने उसको आशीर्वाद भी दे दिया और उसको आशीर्वाद वो लगा भी रहेगा। अब वो सिर्फ एक बार आशीर्वाद दे दिया तो उसको हम वापस नहीं ले सकते हैं। और 34वें आयत कहते हैं, अपने पिता की यह बात सुनते ही एसाव ने ऊंचे और दुख भरे स्वर से चिल्लाकर अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, मुझे भी आशीर्वाद दे। तो एसाव गुस्से में हो जाता है और बहुत उदास हो जाता है और कहता है, नहीं, मुझे नहीं पता पिताजी आपने किसको आशीर्वाद दे दिया और किसको नहीं दिया, और किसका खाना खा लिया और किसका नहीं खाया। मैं तो अभी खाना लेकर आया हूँ, मुझसे पहले तुमने कैसे किसी का खाना खा सकते हो,
और कैसे किसी को आशीर्वाद दे सकते हो? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे भी आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं इतनी दूर 5 किलोमीटर दूर जंगलों में गया, बड़ी मुश्किल से शेरों चीतों से बचते हुए है तेरे लिए मैं अहेर है शिकार कर कर लाया हूँ, और बढ़िया मसालों से मैं आशीर्वाद मसालों से मैं उनको बना कर लाया हूँ। और मेरे पास तो मसाले पीसे हुए नहीं थे, मैं स्पेशल किसी पड़ोसी से की चक्की में पिसवा कर लाया हूँ। मुझे आशीर्वाद चाहिए। वो चिमट जाता है इसहाक से। कौन? एसाव। और आगे लिखते हैं, उसने कहा तेरा भाई दुर्ता से आया और तेरे आशीर्वाद को ले गया। तो भाई आगे इसहाक कहता है एसाव से कि भाई ऐसा है, मैं समझ गया सारी बात। तेरा जो छोटा भाई है याकूब, वो चोरी चुपके से आ गया और जो तेरा आशीर्वाद था वो ले गया। लेकिन एसाव कहता है क्या उसका नाम याकूब यथार्थ नहीं रखा गया है? उसने मुझे 2 बार अड़ंगा मारा, मेरा पहलौठे का अधिकार तो उसने पहले ही ले लिया था। तो यहाँ पर उदासीनता के साथ ऐसा कहता है कि वो तो है ही गंदा है, नीचर है। उसने तो 2 बार मेरे साथ है वो अड़ंगा मारा है। उसने पहलौठे का अधिकार तो मेरे से पहले ले लिया, और अब देख उसने मेरा आशीर्वाद भी दे लिया। पहले उसने पहलौठे का अधिकार ले लिया, और अब मेरा आशीर्वाद मेरे को जो आशीर्वाद मिलने वाला था वो ले लिया, और मेरी जो मुझे जो कुछ वसीयत में मिलने वाला था वो भी उसने ले लिया। फिर उसने कहा क्या तूने मेरे लिए कोई भी आशीर्वाद नहीं छोड़ा? तो वो ऐसा वो अपने पिता से कहता है, पिताजी एक आधा आशीर्वाद तो तूने छोड़े रखा होगा मेरे लिए, न्यू के सारे आशीर्वाद दे दिए उन्हें। और इसहाक ने एसाव को उत्तर देकर कहा, सुन मैंने उसको तेरा स्वामी ठहराया। तो पिता कहता है अपने पुत्र से, अर्थात इसहाक कहता है एसाव से कि देख मैंने उसको तेरा स्वामी ठहरा दिया, मैंने उसे आशीर्वाद देकर तेरा स्वामी ठहरा दिया है, और उसके सब भाइयों को उसके अधीन कर दिया है, और जितने भी भाई थे सब तुम उसके अधीन रहोगे, और अनाज और नया दाख मधु देकर पुष्ट किया जाएगा। और इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मैं तेरे लिए क्या करूं? बोले बोला यार मैं क्या करूं, जो आशीर्वाद था सब कुछ मैं उसको दे चुका हूँ, ऐसी तो कोई मेरे पास कोई ऐसा आशीर्वाद कोई बचा नहीं रहा शायद जो मैंने उसको नहीं दिया हो। और लेकिन 38वीं आयत में लिखा है, एसाव ने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, क्या मेरे मन में एक ही आशीर्वाद है? क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद है? हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। चिमट गया वो जब अपने पिता थे, अपने बाबू थे। बोला बाबू मैंने तो चाहिए आशीर्वाद, देख ट्राई मार कौन को आशीर्वाद तेरे तो रहे जरूर पाओगा। यूं कहकर ऐसा है वो फूट फूट कर रोने लगा। बेचारे की दुनिया लूट गई थी, सारी संपत्ति है वो उसका भाई है वो उसकी चुपके से ले गया था। और 39वें आयत में कहते हैं, उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, सुन तेरा निवास उपजाऊ भूमि से दूर हो। ये समझ नहीं आ रहा कि उसको आशीर्वाद दे रहा है या फिर उसको श्राप दे रहा है। इसको हम क्यों कह रहे हैं, हमने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि लिखा हुआ है तेरा निवास उपजाऊ भूमि से दूर हो, और ऊपर से आकाश की ओस उस पर न पड़े। तो ये कह रहा है कि उपजाऊ भूमि से तेरा निवास दूर, और ऊपर से आसमान की ओस भी न गिरे, और तू अपनी तलवार के बल से जीवित रहे, और जब तक तेरी तलवार सलामत है तू जिंदा रहे, और अपने भाई के अधीन तो हो, पर जब तू स्वाधीन हो जाएगा तब उसके जुए को अपने कंधे पर से फेंक देगा। और 41वीं आयत कहती है, एसाव ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा। और इस घटना की बात देखते हैं कि इन दोनों भाइयों ने आपस में, इनका पहले से ही पंगा चल रहा था, नया पंगा हो गया। तो एसाव ने है वो बड़ा ही उससे खार खाने लगे अपने भाई याकूब से, क्योंकि उसने चुपके से उसका आशीर्वाद ले लिया था और उसको अपना बैरी मानने लगा था। याकूब है उसको एसाव है वो अपने भाई याकूब को अपना बैरी मानने लगा था, क्योंकि उसने पहले उसका पहलौठे का अधिकार ले लिया और बाद में उसका आशीर्वाद भी ले लिया। और उसने सोचा मेरे पिता के अंत काल का दिन निकट है, फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा। और सोचता है कि एक बार मेरे पिता है ये बूढ़े हो रहे हैं बिल्कुल, एक बार इनकी मृत्यु हो जाए उसके बाद मैं अपने भाई को देख लूंगा, जिसने कि मेरा पहलौठे का अधिकार भी ले लिया और मेरा आशीर्वाद भी ले लिया। जब तक मेरा पिता जिंदा है तब तक मैं उसको दुख नहीं देना चाहता, पीड़ा नहीं देना चाहता। लेकिन एक बार मेरे पिता इसहाक की मृत्यु हो जाए उसके बाद मैं इसको देख लूंगा, ऐसा सोचता है। भाई को घात करूंगा अर्थात उसे मार डालूंगा। जब रिबका को उसके पहलौठे पुत्र एसाव की बातें
बताई गई, तब उसने अपने छोटे बेटे याकूब को बुलाकर कहा, और रिबका है उसको ये बातें हैं वो दाएं बाएं अगल बगल से पता चल गई कि उसका जो बेटा है एसाव, उसके मन में इस प्रकार की है कि वो अपने भाई को मार देगा। बस अपने पिता की वो मृत्यु का इंतजार कर रहा है कि जैसे उसकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद उसको मारूंगा। तो उसने अपने छोटे बेटे को बुलाकर एसाव को, सॉरी याकूब को बुलाकर उससे कहा, सुन तेरा भाई एसाव तुझे घात करने के लिए अपने मन में धीरज धरे हुए है। और अपने बेटे याकूब बुलाकर कहते कि तेरा भाई है वो तेरे को मारने के लिए बड़ा बेसब्री से धीरज धरे हुए है, इंतजार कर रहा है। और इसलिए अब हे मेरे पुत्र मेरी सुनो, और हारान को मेरे भाई लाबान के पास जा, और तू ऐसा कर कि यहाँ रहेगा तो तेरा भाई एक न एक दिन तुझे मौका पाकर मार देगा। इसलिए तू हारान देश में जा, वहां पर तेरा मामा अर्थात मेरा भाई रहता है, तू उसके पास जा और थोड़े दिन तक अर्थात जब तक तेरे भाई का क्रोध न उतरे तब तक उसी के पास रहना। और जब तक तेरे भाई है एसाव का गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता है, और तब तक अपने मामा के पास ही हरान में रहना। फिर जब तेरे भाई का क्रोध तुझ पर से उतरे और जो काम तूने उससे किया है उसको वह भूल जाए, तब मैं तुझे वहां से बुलवा भेजूंगी। ऐसा क्यों हो कि एक ही दिन में मुझे तुम दोनों से रहित होना पड़े। और वो बोलती है कि जब तेरे भाई का गुस्सा ठंडा हो जाएगा और इस बात को भूल जाएगा कि जो तूने इसके साथ विश्वासघात किया है, उसके बाद मैं तुझे बुला लूंगी। लेकिन फिलहाल के लिए तू चला जा, अपने मामा के पास चला जा। आज की वीडियो के द्वारा पर